हम लोग भारत को मेनली 4 हिस्सों में बांट सकते थे, लेकिन अगर बांटना होगा तो 6 हिस्सों में हम लोग बांट सकते हैं। 6 हिस्सों में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते? तो 6 हिस्सों में बांटने के लिए हम लोग सबसे पहला हिस्सा क्या लगाए थे बाबू? क्या लगाए थे? उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला है ना, विशाल पर्वतमाला। इन पर्वतमालाओं में बताओ कितने हिस्से थे? 4 हिस्से थे। कौन कौन सा? ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, है ना। ट्रांस, बृहद, मध्य। इसमें भी ट्रांस हिमालय में भी कितने हिस्से थे? 4। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। बृहद हिमालय के हिमालय सबसे बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय थे, 6000 मीटर से भी ज्यादा उसकी ऊंचाई है। और साथ साथ सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा पर्वत पाए जाते हैं। समझ में आया? 1 घंटा यहां पर आए हो, 1 घंटा मुझको दे दो, ठीक है। आप लोग अपने आप को मेरे को समर्पित कर दो, ठीक है। आज पूरा ये वाला 5 चैप्टर का पूरा कंडीशन जो है सब खत्म कर देंगे अप टू द्वीप समूह तक, ठीक है। पूरा रेडी है, ठीक है ना। चलिए देखिए, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला में ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय भी कहते हैं। और इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल आता है। काराकोरम में 2 पहाड़ फेमस है, K2 और K4। K4 का नाम है गैसरब्रूम, K2 का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, जो विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है? 8611 मीटर। कितना? 8611। विश्व का सबसे मतलब पर्वत ऊंचाई, सबसे बड़ा पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में उसको सागर माथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। किसका हिस्सा है? बृहद हिमालय का हिस्सा है। किसका है? लेकिन काराकोरम क्षेत्र का कौन है? K2 है। काराकोरम क्षेत्र का K2। बोलेगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2। भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। कौन सा? कंचनजंगा। याद रहेगा? तो बताओ बृहद हिमालय में कितने पर्वत आते हैं? बहुत सारे पर्वत आते हैं। कौन कौन सा पर्वत? उधर से नंगा पर्वत, बंदरपूछ, कामेत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा कहाँ पे आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। टोटल 2500 किलोमीटर है इसकी लंबाई, है ना, 2500 किलोमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर से भी ऊंचाई ज्यादा है। जहां पे एंडीज और एटलस पर्वतमाला अपने दम तोड़ देते हैं, वहां पे हिमालय पर्वत तो खड़ा होता है, ठीक है। खड़ा हिमालय बता रहा है तुम भी ऊंचे हो जाओ। जिसका जिसका बर्थडे होता है उसको ऊंचा बोल देते हैं। किसके जैसा? हिमालय पर्वत जैसा ऊंचा हो जाओ, ठीक है। और लंबा हो जाए, एकदम ग्रेट खली टाइप का, समझ में आया? आगे बढ़े तो बृहद हिमालय। मध्य हिमालय किसके लिए? पर्यटकों के लिए फेमस है। मध्य हिमालय किसके लिए? पर्यटकों के लिए। लाइक कौन कौन से पर्यटक कहाँ कहाँ पे घूमने जा सकते हैं? मसूरी, रानीखेत, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, ये सब क्या है? पर्यटकों के लिए फेमस। शिवालिक पर्वत को हम लोग पदस्थली कहते हैं। अब अगर आपको कहाँ चढ़ना है, हिमालय पर्वत पर चढ़ना है, तो कहाँ सबसे पहले जाना पड़ेगा? शिवालिक। गारो, खासी, जैंतिया का जो पहाड़ी है, ठीक है, मीरी, अबीर, मिसमी की जो पहाड़ियाँ है, पटकोई बूम है, ये सब किसका हिस्सा है? शिवालिक का हिस्सा है। समझ में आ गया? तो ये हिस्सा हो गया आपका उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, प्लेन्स। किसका? प्लेन यानी मैदान। क्या हिस्सा? मैदान। भारत में 3 नदी मिलकर क्या बनाती है? मैदान बनाती है। कौन कौन सी नदी? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी की 5 गो सहायक नदी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, है ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है। अभी जो पुल बना है वो किस नदी के ऊपर बना है? चिनाब नदी के ऊपर। कितना मीटर ऊंचा है? 359 मीटर। कितना मीटर है? 359 मीटर ऊंचा है। आईफिल टावर से भी ऊंचा है, 53 मीटर, 35 मीटर ऊंचा है। आईफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज किसको कहते हैं? चिनाब नदी। चिनाब नदी के ऊपर बना हुआ है रेलवे आर्क ब्रिज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? किस नदी के ऊपर? चिनाब नदी के ऊपर। बोलो, गंगा नदी की भी सहायक नदी बहुत सारी है। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? गंगा नदी की सहायक नदी टोन, सोन, यमुना, घाघरा, कोसी, रामगंगा, महानंदा, सरयू, टोन, चंबल, बेतवा, केन, करनाल, गोमती, गंडक, है ना। ये सब नदी, है ना। कहां से निकलती है? गंगा नदी निकलती है कि बनती है? बनती है। कहां से? देवप्रयाग से। कौन सी 2 नदियों को मिल गए? अलकनंदा और याद रहेगा, गंगा नदी की सहायक नदी यशोदा को रामसा कंगन चाहिए, बताए थे ना। यसे यमुना की भी सहायक नदी टोन, चंबल, बेतवा, केन। अगर ये यमुना की सहायक नदी है तो यमुना भी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। तो इनडायरेक्टली किसका हो गया? ये गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। तो बंगाल का अशोक दामोदर, बिहार का अशोक कोसी, ठीक है। तो आप लिख के रखे हैं एकदम। बताओ, ये हो गया सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से, और ब्रह्मपुत्र नदी से चेमा, यारलुंग, डंग, यारलुंग, सांगपो। फिर इधर आएगा तो ब्रह्मपुत्र, और चल जाएगा तो जमुना। कहाँ पे? बांग्लादेश में जमुना हो जाता है ना। समझ में आ गया?
असम के ऊपर, असम में सबसे बड़ा चौड़ी नदी हो जाती है कौन? ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी हो जाती है। तो बताओ वहां पे एक मैदान बनाया गया है, कौन सा मैदान है? मांजुली द्वीप का मैदान है ना, मांजुली द्वीप है ना, नदी के ऊपर सबसे बड़ा द्वीप, आइलैंड, नदी के ऊपर मांजुली द्वीप, उसको एक क्या घोषित कर दिया गया है? एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। कहां पे? असम में। आगे बढ़े बाबू, मैदान समझ में आ गया? पठार जो होता है भारत के किस हिस्से में पाया जाता है? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, याद रहेगा। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहां पे? दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार। नीचे है दक्कन ट्रैप, कौन सा है? दक्कन ट्रैप। जिस जगह पे जाएंगे वहां पे उसका नाम का पठार का नाम हो जाएगा। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि होती है, मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो बोलो बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और छोटा नागपुर का पठार, है ना। उधर पे जाएंगे तो शिलोंग का पठार, उस साइड में शिलोंग का पठार नहीं था, पता था कहीं नहीं है। दक्कन ट्रैप समझ में आ गया? दक्कन ट्रैप। और बताओ ना कौन कौन सा पठार था? कर्नाटक का पठार था और केरल का पठार था और उधर तमिलनाडु का पठार, उधर पे जाएंगे तो हम लोग, ठीक है। उसके बाद बताओ तट क्षेत्र था यहाँ पे, तट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के पास क्या है? इधर पे क्या है? तट है, तट क्षेत्र है ना। तो पढ़ लिए, उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं क्योंकि तीनों ओर समुद्र से क्या है? घिरा हुआ है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। समझ में आ गया? पेनिसुलर प्लेटू, पेनिसुलर प्लेटू समझ में आ गया? तो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ तो पश्चिमी घाट, ये वाला रेगुलर एकदम कौन है? पश्चिमी घाट। लेकिन पूर्वी घाट कैसा है? अनरेगुलर है ना। तो यहाँ पे एक नदी बहती है, कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी क्या बनाती है? गोदावरी नदी क्या बनाती है? गोदावरी नदी बेसिन, गोदावरी नदी एस्चुरी और डेल्टा दोनों बनाती है, बताए थे ना। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। समझ में आ गया? तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो कलवा बोलता कहीं नहीं है, बोलता नहीं है। ये वाला बताओ, पश्चिमी घाट, इधर पे तो तट क्षेत्र है। बताओ इस जगह से तट क्षेत्र चालू होता है, कहां से? गुजरात के लिए। बताओ कौन का? कच्छ का रण, कच्छ का रण वो भी क्या है? एक तट क्षेत्र है। उसके बाद बताओ काठियावाड़, ये वाला बताओ तो, हाँ कोंकण है ना, यहाँ पे कनाल, कनाल, कनारा, ये वाला मालाबार, कौन सा तट? भूल गए तट, भूल गए तट। अरे गधा लोग, गधा गधई लोग टटे के बारे में भूल जाता है। बताओ कहाँ गया तट? ये लोग को दिखाना पड़ेगा तट। अरे कहाँ गया तट का क्षेत्र? तुम लोग भूल जाता है कैसे रे? तुम लोग उतारे नहीं थे? उतारा था कौन? उतारे थे, देखो कहाँ उतारे हो? नहीं उतारे हो? बाबा बुधन की पहाड़ी बताओ जल्दी, पहाड़ी का। खंडाला, मुंबई, मरमागांव और कोचीन, कोंकण तट, कर्नाटक का तट, केरल का तट, मालाबार तट। कर्नाटक से लेकर केरल तक कौन सा है? मालाबार तट है। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। तो कर्नाटक से लेकर केरल तक का जो है उसको क्या कहते हैं? मालाबार तट। कौन सा तट? कौन सा तट? ये वाला तट कोरोमंडल। कौन सा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु का तट या फिर कोरोमंडल तट। और ऊपर में उत्तरी सरकार का तट, कौन सा? उत्तरी। उड़ीसा वाला तट कौन सा है? उत्तरी सरकार का तट है। यहाँ पे कौन सा झील है? पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरू झील नहीं है, पुलिकट झील, चिल्का और कोलेरू। विशाखापट्टनम, चेन्नई, ये सब क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है, विशाखापट्टनम और चेन्नई। बोलबे नहीं करता है, पढ़बे नहीं किया तुम लोग घर पे जाके। थार का मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है? थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल हिस्सा, थार का मरुस्थल कहाँ से चालू है? गुजरात, गुजरात। उसके बाद ऊपर में जाएंगे तो राजस्थान, गुजरात में है ना। गुजरात का कुछ हिस्सा किस में पड़ जाता है? किस में पड़ जाता है? थार के मरुस्थल में। बताओ गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत है ना। कौन कौन सा? गुजरात, हरियाणा और पंजाब और कौन सा? पाकिस्तान। उसका नाम ही नहीं लेना है, छोड़ो, अभी हम लोग भारत का पढ़ रहे हैं, है ना। पंजाब, थार का मरुस्थल, अरावली पर्वत 650 किलोमीटर लंबा,
650 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा, है ना, यह है ना इसका, समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल कितना पड़ जाता है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में क्या फैला हुआ है, थार का पर्वतस्थल। किसी को दिक्कत है बाबू, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं थार बसा हुआ है तो कहां पे बसा हुआ है, राजस्थान में। कहां पे, राजस्थान। श्री गंगानगर से लेकर कहां तक, गुजरात तक। श्री गंगानगर से लेकर गुजरात, समझ में आया। श्री गंगानगर से लेकर कहां तक, गुजरात तक। श्री गंगानगर नहीं बताए थे, श्री गंगानगर मैप में देख लो एक बार, याद हो जाएगा। मैप में देख लो, मैप 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 मैप, ये रहा, देखो यहाँ पे देखो, ये है श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, है ना, यहाँ गुजरात के रन ऑफ कच्छ तक, ये तक पूरा फैला हुआ है क्या चीज, राजस्थान, ये थार का मरुस्थल, ठीक है, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल में 2 नदी बहती है, कौन सी, लूनी नदी और घग्गर नदी। लूनी नदी वहां पर क्या है, लूनी नदी वहां पर क्या है, वो 12 मास बहती है, लेकिन पानी क्या होता है, कम होता है। लेकिन घग्गर नदी में पूरा का पूरा पानी गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ पे मरुस्थल इलाका आता है, डेजर्ट इलाका कहते हैं उसको हम लोग। 25 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम वर्षा होती है। क्यों कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे जो पहाड़ है वो सीधे के सीधे खड़ा हुआ है। अरावली पर्वत जो है वो भी घिस चुका है, अरावली पर्वत क्या हो चुका है, घिस चुका है, जिसके वजह से वहाँ पे पर्वतों के नहीं होने के कारण वहाँ बादल नहीं रुकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बरसात कम होती है। समझ में आ गया, कम होती है। वहाँ पे कौन सी नदी बहती है, देखो, लूनी नदी और घग्गर नदी, लूनी नदी और घग्गर नदी, ठीक है। कौन सी नदी, लूनी और घग्गर, लूनी और, ठीक है, समझ में आ गया। नहीं पढ़ाया था ये वाला। बांगर प्रदेश इसको कह सकते हैं कि खादर प्रदेश कहेंगे, बांगर प्रदेश इसको कह सकते हैं। लूनी और कौन सी नदी बहती है, घग्गर नदी बहती है। स्थानीय भाषा में इसको क्या कहते हैं, मागरा कहते हैं। स्थानीय भाषा में मागरा, स्थानीय भाषा वहाँ पे जो होती है ना, वहाँ पे स्थानीय भाषा जो लूनी और घग्गर नदी के बीच में नमकीन झीलों के जो मात्राएं बन जाती है, नमकीन झीलें, छोटे छोटे कंकड़ीले टीले पाए जाते हैं, उनको मागरा कहा जाता है। बालू के टीले जो पाए जाते हैं उसको मागरा कहा जाता है, ठीक है, मागरा, इंग्लिश में भी मागरा कहा जाता है, रोही। समझ में आया। कहाँ कहाँ पे बसा हुआ है, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है। पंचभद्रा, जैसे खारे पानी की झील है यहाँ पर, कौन कौन सी झील है, सांभर झील, डिडवाना झील और पंचभद्रा। कितने हैं, 3 गो मेन झीलें हैं, सांभर झील, डिडवाना झील और पंचभद्रा। याद रहेगा, झीलों के नाम बताओ, सांभर झील, डिडवाना झील और कैसी झील है, खारे पानी की झील की मीठे पानी की झील, स्वीट वाटर है कि सॉल्ट लेक है, सॉल्ट लेक है, ठीक है, सॉल्ट है, लेक है वो, सॉल्ट लेक। कौन सा, सांभर, डिडवाना और पंचभद्रा, सांभर, डिडवाना, सांभर, डिडवाना और पंचभद्रा। याद रहेगा, सांभर, डिडवाना और पंचभद्रा, ठीक है। यहाँ पर रेत का, हम लोग तो रेत कहते हैं ना, वहाँ पे बालू बहुत ज्यादा है, रेत कहते हैं, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग उसको रोही कहते हैं। क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। याद रहेगा बाबू। और बताओ, इसमें और कुछ बताना है, इसमें और कुछ तो हमको नहीं लग रहा है बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसमें मेन पॉइंट, इसका द्वीप समूह। क्या देखते हैं, द्वीप समूह, आइलैंड, द्वीप समूह। भारत के एरिया में कुछ द्वीप समूह हैं जो कि पश्चिम और पूरब में है, पश्चिम और पूरब में, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो भारत का जो साउथ वाला साइड है, इसी जगह पर है, इस जगह पर है लक्षद्वीप, जो कि मूंगा से बना हुआ है, कोरल द्वीप है वो। कौन सा द्वीप है, कोरल, कोरल से बना हुआ है। और इस साइड जो है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, ये अंडमान और निकोबार। भारत का सबसे बड़ा अगर कोई द्वीप बोलेगा तो कौन सा है, अंडमान निकोबार है। कौन सा है, अंडमान निकोबार। समझ में गया। अंडमान निकोबार कौन सी खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी में। और लक्षद्वीप किस सागर में आता है, अरब सागर में आता है। कौन सा सागर में, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, कौन सा, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। लेकिन भारत का पूछे तो अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार किसका समूह का हिस्सा है, यह है शिवालिक पर्वत का हिस्सा है। शिवालिक पर्वत बताए थे, इस जगह से आया था, इस जगह आया था, बट कोई बूम होते हुए नीचे आया था, कुछ जगह पे डूबा हुआ है और फिर क्या हो गया है, उठ गया है। ऊपर वाले क्षेत्र को हम लोग ये कहते हैं अंडमान, नीचे वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, निकोबार, ठीक है। यहाँ पर कौन डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अभी बताएंगे 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, चैनल किसको कहते हैं, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े। तो बताओ ये वाला कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप, कितने द्वीप, लक्षद्वीप। भारत में टोटल कितने द्वीप है, 200 से भी ज्यादा है। कितना है, 200 से भी ज्यादा। भारत में सीमा क्षेत्रों में भीतर कुल कितने द्वीप है, 247 द्वीप। कितने द्वीप, अभी 250 से भी ज्यादा खोज किया गया है। कितने द्वीप है, 250 से भी ज्यादा, 250 बोल सकते हैं ना,
250 से भी क्या है, ज्यादा द्वीप है। समझ में आ गया? जिसमें से सबसे ज्यादा अगर कहीं पे द्वीप छोटे छोटे हैं तो वो खुद 200 से ज्यादा द्वीप रखा, 100 से ज्यादा, 200 से 204, कितने, 204 खुद किसमें है, बंगाल की खाड़ी में। कहां पर है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में है। कितने हैं द्वीप, 200, याद रहेगा, 204 द्वीप अकेले लेके कौन बैठा हुआ है, बंगाल की खाड़ी। और टोटल कितने द्वीप है, 250 से भी ज्यादा। ठीक है, अभी खोजे गए हैं और भी बहुत सारे द्वीप, तो 250 से भी ज्यादा द्वीप है। कोई दिक्कत? द्वीप समूह कहाँ है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, और अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप की अंडमान निकोबार, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। ऊपर वाले साइड को क्या कहते हैं, अंडमान, नीचे वाले साइड को निकोबार। यहाँ पे है लक्षद्वीप, नीचे साइड में है मिनिकॉय, क्या है, मिनिकॉय। यो ऐसा द्वीप का हिस्सा है, वो द्वीप का हिस्सा ऐसा है कि वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं बसता, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। मिनिकॉय में एक भी इंसान नहीं है। अंडमान निकोबार में फिर भी तो इंसान मिल जाएंगे आपको, ठीक है, जानवर उधर पे मिल जाएगा। यहाँ पे केवल पंछी बहुत ज़्यादा हैं, पंछी। मिनिकॉय द्वीप पे पंछी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, वहाँ पे इंसान नहीं बसते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से, लक्षद्वीप देख लेते हैं, और उसके बाद धड़ाक से खत्म कर देंगे कौन सा, अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप, इसको लक्षद्वीप कौन से सागर में है, अरब सागर में है। प्रवाल द्वीप समूह इसको कहते हैं, कौन सा द्वीप, प्रवाल। प्रवाल को हम लोग क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं। कोरल से बना हुआ है, जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी भाषा में मूंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, मूंगा। समझ में आया, कोरल या मूंगा। इसमें द्वीप समूह में कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग कितना वर्ग किलोमीटर, 32। इसके में कितने चैनल है, 8 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री। देखो चैनल हम लोग उसको कहते हैं ना, जब कोई द्वीप को क्या करता है, अलग करता है। द्वीप को क्या करता है, अलग। जैसे ऊपर का हिस्सा जो यहाँ पर है, यहाँ पे कुछ इंसान बसते हैं द्वीप पर, लेकिन नीचे वाले हिस्से में मिनिकॉय द्वीप में एक भी इंसान नहीं बसता, वहाँ पे पंछी पाए जाते हैं। ठीक है, पंछी पाए जाते हैं। जैसे आप लोग हिज फर्स्ट फ्लाइट पढ़े थे, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो पंछी था वो उड़ने से डरता था, लेज पे खड़ा होता था, कौन था वो, कैसे पंछी, वहाँ पे स्वान वाले पंछी पाए जाते थे, है ना, स्वान पंछी। तो वो पंछी जो होते थे ना, वो बगुला उगुला टाइप का रहता है वहाँ पर। तो 8 डिग्री चैनल क्या करता है, अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है। किस जगह पे इंसान, कौन से द्वीप पे इंसान नहीं बसते हैं, लक्षद्वीप वाले के मिनिकॉय वाले क्षेत्रों में इंसान नहीं बसते हैं। समझ में आ गया? तो कौन सा डिग्री चैनल है यहाँ पर, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। कितना डिग्री चैनल, 8 डिग्री और, देखो देख बाबू, देख इधर देख, यह है हमारी पृथ्वी, ऐसे होती है पृथ्वी, ये वाला पृथ्वी। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा गई, ये वाला कौन सी रेखा, विषुवत रेखा हो गया। कर्क रेखा पर हमारा भारत आता है, ठीक। इसको कितना डिग्री मान लेते हैं हम लोग, 23.5 डिग्री मानते हैं ना, 23.5। ये भी कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री। यहाँ से चलेंगे तो कितना डिग्री होगा, 90 करते करते यहाँ पे 23 डिग्री, यहाँ से करते करते ये कितना आएगा, 0। अब 0 से बढ़ते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आया? ऐसे करते करते जो डिग्री आता है ये वाला, उसको हम लोग एक दूसरे को चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, चैनल। तो यही वाला 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है, जो अक्षांश रेखा इसको क्या कर देती है, बांट देती है। समझ में आया? लक्षद्वीप को बांट देती है, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। समझ में आ गया, समझ में आया? ऐसे करते करते कितना डिग्री चैनल पे, 23 डिग्री चैनल। समझ में आया? तो 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है, लक्षद्वीप में। और 10 डिग्री चैनल कहां पर स्थित है, अंडमान निकोबार। अंडमान और, समझ में आ गया, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। बताओ मिनिकॉय द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप। मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप में। मिनिकॉय द्वीप कहां पर है, लक्षद्वीप। कितने टोटल है भारत की सीमा में, 247 से, मतलब 250, कितना बोल सकते हैं, 250 द्वीप है, जिसमें से बंगाल की खाड़ी में 204, बंगाल की खाड़ी में 204। लक्षद्वीप किस सागर में है, अरब सागर में। लक्षद्वीप अरब सागर। लक्षद्वीप में कितने डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। समझा? 10 डिग्री चैनल किसमें, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, अंडमान निकोबार किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है, शिवालिक पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है, शिवालिक पर्वत। तब बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है। यह द्वीप समूह संकरी और श्रृंखला के रूप में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। उत्तर से कहाँ फैली हुई है, दक्षिण की ओर फैली हुई है। इस द्वीप में संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 8,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। लगभग 8,250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है,
इसमें कौन सा डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, मिनी काय, कौन सा है यहाँ पे, मिनी काय, समझ में गया, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल। अंडमान के उत्तरी भाग में मध्य और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह मिले हैं, जिसमें निकोबार द्वीप समूह के 10 डिग्री चैनल है। निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, देखो ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, अंडमान, और नीचे वाले को, तो निकोबार में कितने हैं, 19 द्वीप है। कितने द्वीप है, 19। निकोबार में कितने द्वीप, 19 द्वीप। बाकी सब किसमें है, अंडमान में, जिसमें ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप बताओ तो, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। यहीं पर जागृत एक ज्वालामुखी है, बैरन, कौन सा है, बैरन, कौन है बाबू, बैरन, एक जागृत ज्वालामुखी है, कौन सा, बैरन। नारकोंडम और बैरन द्वीप है, कौन सा, नारकोंडम और बैरन द्वीप। उत्तरी अंडमान में स्थित है एगो ग्रेट निकोबार में माउंट थूलियर, और उत्तरी अंडमान में है स्थित सैंडल पीक, ठीक है, सैंडल पीक। तो बताओ, देखो अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार किस जगह स्थित है बाबू, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कितने हैं इसके अंदर द्वीप, 204, 204 द्वीप। खाली कहाँ पर है, अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में, 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में। निकोबार में खुद कितने द्वीप है, निकोबार में कितने, 19, ठीक है। यहाँ पर 2 को क्या है, जागृत ज्वालामुखी है, नारकोंडम और बैरन, ठीक है, नारकोंडम और बैरन, बैरन द्वीप है ना, और बैरन क्या है, ज्वालामुखी भी है, ये जागृत ज्वालामुखी है, और ये सो गया है, सुसुप्त है नारकोंडम, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद देखो, उसके बाद है इसमें कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है यहाँ पर, 10 डिग्री चैनल, जो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहाँ पे, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंडमान को द्वीप समूह में शामिल है, ठीक है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अंडमान, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में ही अंडमान द्वीप समूह के पूरब में नारकोंडम और बैरन द्वीप है। उसके बाद है उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक, उत्तरी अंडमान में सैंडल पीक, सैंडल पीक, ठीक है। कितना मीटर ऊंचा है, 738 मीटर ऊंचा है, 738 मीटर लगभग ऊंचा है। और अंडमान द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार में स्थित है, कौन सा, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में कौन सा शामिल है, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर कितना है, 642 मीटर। तो बताओ अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, अंडमान निकोबार का उत्तरी का कितना ऐसा, कौन सा, सैंडल पीक है, ठीक है, कौन सा ऐसा है, सैंडल पीक, ठीक है। निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, 738 है, ये कितना है, 642 है, ठीक है। इसमें गलती से निकोबार द्वीप समूह को सबसे ऊंची चोटी बोल दिया। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, कहां पर है, कहां पर है, अंडमान निकोबार, निकोबार में है, ठीक है, निकोबार में, याद रहेगा। टोटल वर्ग क्षेत्रफल बताइए तो इसका 8250 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कौन, अंडमान निकोबार, याद रहेगा। बताइए अंडमान निकोबार टोटल वर्ग किलोमीटर 8250। कौन कौन से द्वीप है यहाँ पर, नारकोंडम और बैरन द्वीप। निकोबार में कितने द्वीप हैं, 19, और बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, खुद 204, ठीक है। पूरा भारत के अगर क्षेत्रफल में देखा जाए, भारत के क्षेत्रफल में तो कितने टोटल है, 250 से भी क्या है, ज़्यादा क्या है, द्वीप है, ठीक है। द्वीप हम लोग किसको कहते हैं, चारों तरफ से समुद्र से जो घिरा होता है उसको आइलैंड कहते हैं, क्या कहते हैं, आइलैंड। तो अंडमान निकोबार हमारा भारत का एक सबसे बड़ा क्या है, आइलैंड है, जिसको ग्रेट निकोबार भी कहते हैं, कोई दिक्कत, जिसको क्या कहते हैं, ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। आगे बढ़े, उत्तरी अंडमान में कौन है, सैंडल पीक, और ग्रेट निकोबार में माउंट थूलियर। सैंडल पीक की ऊंचाई 738 और माउंट थूलियर की ऊंचाई लगभग, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, इंदिरा पॉइंट। द्वीप समूह याद हो गया, द्वीप समूह जो होते हैं वो क्या होते हैं, चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। जो 3 तरफ से पानी से घिरे होते हैं उसको प्रायद्वीपीय पेनिसुलर कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जो चारों तरफ से घिरे होते हैं उसको आइलैंड कहते हैं। उधर पे कुछ जगह होती है जो ऊंचाई पे आ जाती है, पानी से थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए, समझ में आया, द्वीप समूह समझ में आया। अब देखो, एक द्वीप तो भारत के नीचे भी दिखाई देता है, नीचे साइड में, इस साइड में दिखाई देता है कि नहीं, पानी तो घिरा हुआ है पूरा, अरे श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को बांटने वाला जो यहाँ पर एक नहर है, कौन सा नहर है पता है, पाक जलडमरू मध्य, नहर नहीं है एक्चुअली, वो क्या है, पाक जलडमरू मध्य है।
पाक जलडमरू मध्य। दो देशों के बीच के ऐसे स्थान जहां पे पानी थोड़ा क्या हो, कम हो, उसको क्या कहते हैं, जलडमरू मध्य कहते हैं, या क्या कहते हैं उसको, पाक जलडमरू मध्य, या पाक स्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट, इंग्लिश में क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट। ठीक है, तो पनामा द्वीप जो है, पनामा द्वीप, वो भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में है। किसमें है, मन्नार की खाड़ी। कौन सा द्वीप है, पनामा द्वीप। कौन सा द्वीप, पनामा द्वीप। कहाँ पर है बाबू, पनामा द्वीप कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी। कहाँ कहाँ के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है, पनामा द्वीप। याद रहेगा, पनामा द्वीप, कोई दिक्कत, पनामा द्वीप। यही तो पनामा द्वीप से राम जी गए थे ना, राम सेतु बनाया गया था। वो है प्यार की निशानी, है ना, जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ता है। चाहते तो हनुमान जी खुदे लेके चलाते, है ना, माता बुलाते थे, हनुमान जी खुदे लेके जाते सीता को, लेकिन सीता माता को खुदे लेके चलाते। लेकिन राम जी ने कहा कि ये दो देशों का आने वाले युग में, दो देशों का क्या बनेगा, ये एक रास्ता बनेगा दो देशों का। समुद्र हमें रास्ता दिखाओ। समुद्र बोला कौन है तुम, रास्ता दिखाएंगे। बोला रुको, मार के सुता देते एक के बार में। जैसे ही बांध ताने, बस समुद्र आके खड़ा होगा, बाबा रहने दीजिए, हम अब मतलब अब से नहीं जीत पाएंगे, हमको मार के सुखाइएगा, पानी जाएगा कहाँ हमारा। ठीक है, तो हिंद महासागर सुखाने वाले थे पूरा, तो उन्होंने रास्ता दिखाया पूरा कि इसी रास्ते से सीधे चल जाइए, श्रीलंका मिलेगा। और वही जन रावण लेके गया है, अशोक वाटिका में जाकर रखा है। ठीक है, यहाँ पे है राम सेतु। ये सच में प्रमाण है, 7000 साल पहले कोरल द्वीप वहां से उठा उठा के लेके आके यहाँ पे कोरल मूंगा से बनाए गए हैं। और कोरल एक चट्टान है, जब वो मर जाते हैं ना तो चट्टानी रूपे हो जाते हैं, और वो चट्टान है जो पानी के ऊपर भी क्या होता है, तैरता है, पानी के ऊपर भी। तो उस पत्थर पे राम राम लिख के क्या किया गया था, तैराया गया था। ठीक है, और पत्थर भी पानी में क्या हो रहे थे, तैर रहे थे। एक्चुअली में वो क्या थे, कोरल थे। क्या थे, कोरल, जो कहाँ से लेके आया गया था, लक्षद्वीप। यहाँ से कोरल भाग भाग के चले आए थे, और हर एक कोई ने, सभी कोई ने क्या लिया था, उसमें भाग लिया था, उस ब्रिज को बनाने में, राम सेतु को बनाने में। सभी कोई, सभी जानवर भाग लिए थे, सभी। ठीक है, गिलहरी भी एक छोटा छोटा टुकड़ा लेके जा रही थी उसमें। तो गिलहरी को बोलते हैं राम जी, अरे तुम कहाँ लेके जा रहे हो छोटा, महाराज हम भी मदद करना चाहते हैं। ठीक है, हम भी मदद करना चाहते, तो वो भी मदद किए। तो उनको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था उनको, तो राम जी ने उनको ऊपर क्या कर दिया, सहला दिया थोड़ा। इसलिए बोला था कि धारी धारी हो गया है। गिलहरी के ऊपर देखना धारी धारी रहता है ना, ऐसा मान्यता है, पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ, साइंस बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो ये प्यार की निशानी है, ना कि ताजमहल। ताजमहल तो हमारे पैसों से बनाया गया है ना। यहाँ पर आया, वो लोग लेके आया, हम लोग के टैक्स से पैसे बनाया गया है। तो क्या वो अफगानिस्तान में रहेगा। कई सारे लोग बोलते हैं कि ताजमहल तब यहाँ पर क्यों है, भारत में क्यों है, अगर वो लोग बाहर से आए थे तो। पूरा वो हमारे पैसे से बनाया गया, इसीलिए वो यहाँ पे है। तुम्हारे पैसे से बनाया गया तो अफगानिस्तान में बनता, फरगाना में बनता, जहाँ से बाबर आया था। ठीक है, अजब अजब बात बोलता है। तो ताजमहल, लाल किला, ये सब हमारे सब पैसों से बना हुआ है, टैक्स से, हमारे बाप दादाओं के पैसे से बना हुआ है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा, बाहर विदेश में, हमारे ही पास रहेगा। धरोहर है हम लोग का, समझ में आया। ये भी एक धरोहर है जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ रहा है। लेकिन 2004 में जब सुनामी आया था ना, सुनामी आने की वजह से ये पत्थर जो होते थे वो पानी ऊपर इतना ज़्यादा आ गया, जिसके कारण पत्थर नीचे चला गया, नीचे चल गया। लेकिन आप अगर उधर राम सेतु पे चलोगे, बस यहाँ तक पानी है, कमर तक, बस आराम से चल लोगे उसके ऊपर, कुछ किलोमीटर तक जा सकते हो। धनुषकोडी जो है, धनुषकोडी वो स्थलीय भाग का लास्ट सीमा है। धनुषकोडी जो कि यहाँ लास्ट साइड में पड़ता है, यहाँ से कुछ दूर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ना अंदर पानी में चल सकते हो तुम। अभी भी राम सेतु दिखाई देता है नीचे से, और वहाँ से कोई भी जहाज वाज नहीं जाता है, बड़े जहाज ना यहाँ से नहीं जाते ऐसे। ठीक है, पानी तो घुसा है ना, हिंद महासागर का, अरब सागर का और बंगाल की खाड़ी का पानी घुसा पूरा। तो ये वाला यहाँ से जहाज कोई नहीं जाता है, नहीं पार कर पाता। पेंदिए लड़ जाएगा नीचे से, नहीं लड़ जाएगा। जहाज, बड़े जहाज़ों को जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, गड्ढे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा गड्ढा चाहिए। तो यहाँ पे गड्ढा है ही नहीं। और जब इसके मॉलिक्यूल्स निकाले गए, जब इसका पूरा एक खोज किया गया बढ़िया से, तो दिखाई दिया कि ये पत्थर 7000 साल पुराना है, 7 से 8000 साल पुराना है। और ये पत्थर कहीं से ला के रखे गए थे, कहीं से ला के रखे गए थे, क्योंकि यहाँ पे पत्थर पहले नहीं था, ला के रखे गए थे। और उसके जो स्टेटस, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेसेस थे उसके ट्रेसेस, वो ट्रेसेस 7000 साल पुराना है। और जब वाल्मीकि रामायण से मिलाया गया तो उसी समय के काल का वाल्मीकि रामायण लिखा गया था। तो इस वजह से पता चलता है कि ये पत्थर यहाँ के नहीं, उसको लेके आया गया था, और 7000 साल पुराना है वो पत्थर, जो आज भी तैर रहा है पानी के नीचे।
समझ में आया? भगवान की कृपा बोलो चाहे इसको बोलो साइंस, ठीक है, एक ही बात है। समझ में? कोई दिक्कत? तो पनामा द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य, मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य, इंग्लिश में पाक स्ट्रेट। समझ में आया? द्वीप समझ में आ गया? द्वीप समझ में आ गया? द्वीप, ठीक है। इसी के तहत आप लोग के द्वीप का, पहाड़ों का, और साथ साथ क्या चीज, मैदान और थार मरुस्थल सब खत्म हो गया। अब इसके बाद बच जाती हैं नदियां, है ना? भारत की नदी है ना, सॉरी जल संसाधन है, उसके बाद भारत की नदियां हैं। हाँ जल संसाधन है। अच्छा, द्वीप समूह के क्या महत्व हैं? अंडमान निकोबार में सदाबहार के घने जंगल पाए जाते हैं, जिसकी लकड़ी उद्योग की अच्छी लकड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है। हल्की हल्की लकड़ियां पाई जाती हैं, जैसे मैच बॉक्स, मैच बॉक्स समझते हो? तलाई, माचिस, ठीक है। माचिस की जो लकड़ियां होती है वो कहाँ से लेके आ जाती हैं? इधर ही से लेके आ जाती है। उसके साथ साथ यहाँ के द्वीप में अनेकों जाति प्रजाति के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ के द्वीप में जैसे आज भी वहाँ पर कोई आधार कार्ड बनाना जाता है, एक गया था आदमी आधार कार्ड बनाने के लिए, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलता है आधार कार्ड में तुम्हारा नाम लिखना है ठीक है। अरे बोला है तुम्हारा, बताओ तुम्हारा नाम, बताओ तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, बांटू, रेड इंडियंस, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं वहाँ पे प्रजातियां, ठीक है। और जो आज भी क्या करते हैं, जिंगा लाला हुहू वाले लोग पाए जाते हैं, जिंगा लाला हुहू, ठीक है, वो लोग पाए जाते हैं। यहाँ के द्वीप में अनेकों जाति प्रजाति पाए जाते हैं। यहाँ के द्वीप अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षित है। यहाँ के द्वीप नौकायान, मत्स्ययान और दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। आप भी जा सकते हो अंडमान निकोबार, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन लोगों से दोस्ती करना पड़ेगा, तब जाके वो लोग घुमाएगा। कई सारे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पे जाके रिसर्च करते हैं, तो वो लोग जो होते हैं ना, वो लोग मदद करते हैं। उन लोग को ये नहीं पता है, उन लोग को ये नहीं पता है कि भाई हम लोग भारत के रहने वाले कोई, मतलब हम लोग भारत के रहने वाले नागरिक हैं। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को नहीं पता है, ठीक है। लगभग 80% लोगों को पता नहीं है कि हम लोग भारत के रहने वाले के हिस्से के हैं। उधर पे कोई जाता है हम भारत से आए, ये कहाँ पड़ता है, ये कौन चिड़िया का नाम है, पता ही नहीं कौन सा भाषा बोलता है, समझ में आया? अलग भाषा होता है, तो वो लोग समझ नहीं पाता है। तो उनसे ना बात करने के लिए वहाँ पे गाइडर्स होते हैं, गाइड जो लेके जाते हैं। अगर आपको भी जाना है तो आप यहाँ बंगाल से भी जा सकते हो, ठीक है, बंगाल से भी जाते हो, अंडमान निकोबार बंगाल से भी जा सकते हो, ठीक है। एक क्या पता वहाँ सुंदरबन से ना एक ये जाता है जहाज, पानी वाला जहाज जाता है, जो अंडमान निकोबार लेके जाता है। बहुत समय लग जाता है, बड़े वाले जहाज में जाना चाहिए, ठीक है, स्लीपर कोच वाला एसी वाला कोच, वैसे ट्रेन तो चलेगा नहीं। हाँ एरोप्लेन भी जाता है, अभी चालू हो गया है जाना, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी तो एयरपोर्ट बनना चाहिए। वहाँ पे जंगल वंगल नहीं कटाई होती उतनी ज़्यादा, यहाँ पे जैसे जंगल कटाई हो जाता है ना, वहाँ पे नहीं, जंगल उगाया जाता है, वहाँ पे अपने आप उग जाता है। तो इसलिए सब पानी वाले जहाज से जाते हैं ज़्यादातर। प्लेन जाने का तो चल जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी तो एयरपोर्ट होना चाहिए। तो अंडमान निकोबार में, अंडमान में ये चल रहा है काम, प्लेन वलेन का वहाँ पे एयरपोर्ट बनने का काम चल रहा है, ठीक है। वहाँ भी बनेगा, वहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हो रहे हैं, सारी चीज़ें इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। जब देखो यहाँ पर पूरा का पूरा हिस्सा सब पॉपुलेशन पोल्यूशन से पूरा घिर जाएगा ना, ये वाला इलाका जो हम लोग का स्थलीय भाग है, सब उधरे भागेगा अंडमान निकोबार, और सब कोई जाके बैठ के खाएगा उसके साथ, वो बोलेगा माछ भात, माछ भात ठीक है। बिहार वाला गिरा लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा ये लोग माछ भात, बंगाल वाला माछ भात खाएगा, वो तो खुदे मछली भात खाता है खूब। वहाँ के देवता ने जो होते हैं ना, देवता वहाँ पर देवता जो होता है वो पेड़ों को काट के ही बनाया जाता है। पेड़ लेके आया जाएगा, वो पेड़ों को काट देगा, और वहाँ पे अभी भी पूरा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूजा होता है। वो लोग उन्हीं लोग का पूजा करते हैं जिनसे उनको मतलब खतरा है। जैसे मान लो कि हवा चल रही है बहुत तेज़ी से, तो हवा का पूजा करेगा, पवन की पूजा करेगा, ठीक है। सूरज बहुत धूप दे रहा है तो सूरज भगवान की पूजा करेगा। आज भी मतलब उतने ज़्यादा वहाँ पे विकसित लोग नहीं है, ठीक है, आज भी रिवोल्यूशन वहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। यहाँ पर ना जहाँ तहाँ IT सेक्टर, जब मन तब मोबाइल चला ले रहे हो, वहाँ पे उतने ज़्यादा खास लोग नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई स्कूल्स वगैरह भी बन रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बन रहा है, ताकि अब इंसान यहाँ से जाके कहाँ गोबर करे, वहाँ, ठीक है, यहाँ से अब गोबर वहाँ करेगा, और उसको भी पॉपुलेशन पोल्यूशन बना देगा। और जो वहाँ पे रेड इंडियंस बांटू लोग हैं, वो लोग बेचारा देख के कौन लोग है भाई, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना है, हाँ अच्छा मोबाइल सब चला रहा है, ठीक है। रिलायंस वहाँ पहुँच जाएगा पहुँच भी गया है वहाँ पर, ठीक है। संसाधन भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं, ठीक है।
मिलते हैं ऐसे किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।